Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक मिक्स इकोनॉमी पे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मिक्स इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है और इसके मेरिट और डीमेरिट क्या क्या है। देखिए, तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है और एक होती है आपकी मिक्स इकोनॉमी। जो मिक्स इकोनॉमी होती है वो प्लान्ड इकोनॉमी और अनप्लान्ड इकोनॉमी का मिक्सचर होता है। मीन्स कुछ करेक्टरिस्टिक तो उसमें प्लान्ड इकोनॉमी की होती हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक उसमें अनप्लान्ड इकोनॉमी की होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी होती है जिसे हम सोशलिज्म भी बोल देते हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है उस पर गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है और उसी हिसाब से वो जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करती है। प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो इट मीन्स प्लान्ड इकोनॉमिक में सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। अब आप देखिए, जैसे रेलवे है, रेलवे पे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है, किसी प्राइवेट सेक्टर का तो कंट्रोल है नहीं। तो ये क्या हुआ, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? आपका प्लान्ड इकोनॉमी का। अब उसके बिल्कुल उल्टा होता है आपका अनप्लान्ड इकोनॉमी। अनप्लान्ड इकोनॉमिक में जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है वो सारी किसके हाथ में होती है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। सारी जो है इंडिविजुअल जो है वो उसको चलाते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं होता है। सारा का सारा अधिकार किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो ये बिल्कुल प्लान्ड इकोनॉमी से जो है बिल्कुल अलग और बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अब देखिए, हम लोग बिजनेस चलाते हैं, आपके पेरेंट्स बिजनेस चलाते होंगे, आपके रिलेटिव बिजनेस चलाते होंगे, तो आप जब चाहे जैसे चाहें अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये किसका हुआ एग्जाम्पल? अनप्लान्ड इकोनॉमी का। मीन्स अगर प्रोडक्शन पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे प्राइवेट सेक्टर का अधिकार है तो वो अनप्लान्ड इकोनॉमी में आता है। अगर गवर्नमेंट का अधिकार है तो वो आपका प्लान्ड इकोनॉमी में आता है। अब फिर मिक्स इकोनॉमी क्या है? मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है। ये नहीं है कि सारी की सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के ही हाथ में है, ना ये है कि सारी की सारी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यहाँ पे दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या आपका ऑयल का है या फिर आपकी रेलवे हैं, ये सब किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। और आप देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्री भी बहुत सारी है, जगह जगह ही प्राइवेट इंडस्ट्री लगी हुई है, तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? मिक्स इकोनॉमी का। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, मिक्स इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा होता है कि यहाँ दोनों सेक्टर चलते हैं, पब्लिक सेक्टर भी चलता है, प्राइवेट सेक्टर भी चलता है। देखिए, किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे प्राइवेट पर्सन जो है इतना पैसा नहीं लगाते, तो उनको जो है गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले लेती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट लगाती है। तो वो सारा आपका क्या कहलाता है? पब्लिक सेक्टर। और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अपना इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, अपने हिसाब से चला सकता है, तो वो अपनी इंडस्ट्री चलाता है, तो हम कहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो हमारी इंडिया में दोनों का ही को एग्जिस्टेंस है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। नेक्स्ट है फ्रीडम एंड कंट्रोल। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर पे होता है वो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना। तो प्रॉफिट को कमाने के लिए वो दिन रात काम करता है और नए नए तरीके सोचता है। तो उसको पूरी की पूरी फ्रीडम होती है, क्योंकि उसे पता है गवर्नमेंट उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर रही है। उसे कहाँ से माल खरीदना है, कैसे बेचना है, कितने पैसे लेने हैं, सब प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से करता है।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट का अधिकार होते हुए भी प्राइवेट सेक्टर को पूरी की पूरी फ्रीडम दी जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे हैं, खनिज पदार्थ हैं, आपके वाटर काफ़ी है, अर्थ का एरिया बहुत सारा है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमम जो है उनका यूटिलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई रिसोर्स वेस्ट जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट कमाना होता है तो वो किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जितना वेस्टेज होगा उतना ही उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। उधर जो पब्लिक सेक्टर होता है वो जहाँ के पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे भी जो है इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं ताकि पूरे देश का विकास हो। तो इस तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मोटिव। देखिए बिना प्रॉफिट मोटिव के कोई भी इंसान काम नहीं करता है। अगर हम सिर्फ सोशलिज्म को ही फॉलो करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरफेरेंस होगा, तो इट मीन्स वहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी चलाते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को देख के पब्लिक सेक्टर भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो प्रॉफिट मोटिव दोनों को ही जो है फिर मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है आपका रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए जब दोनों ही सेक्टर अपने आप वो करते हैं, जब को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, तो देश का बहुत तेजी के साथ जो है डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो उसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है जहाँ पे उसको प्रॉफिट होता है, तो वो वहाँ पे करता है। और जो गवर्नमेंट होती है उसका पर्पस होता है पूरी कंट्री का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो पिछड़े हुए इलाके और जो आपके गांव होते हैं वहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट के काम करती है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पूरे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है आपका सोशल वेलफेयर। देखिए एक तरफ तो क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव पे वर्क करता है, तो पब्लिक सेक्टर जो है सोशल वेलफेयर के बेसिस पे वर्क करता है। वो कस्टमर से ज़्यादा पैसे नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो के समाज का वेलफेयर करना है। तो समाज का जो वेलफेयर है, जो प्राइवेट सेक्टर जिसे इग्नोर करता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर उसको जो है मोटिवेट करता है, उसे एनकरेज करता है। तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर भी अपने आप होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए अगर हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही जो है मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो पूंजीपति हैं, जो आपके कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो अपने को तो बहुत ज़्यादा अमीर करते चले जाएंगे और अपने लेबर का एक्सप्लॉइटेशन करते चले जाते हैं। तो अमीर और अमीर होता है और गरीब और गरीब होता है, तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो पब्लिक सेक्टर अपने लेबर का, अपने एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है, वो जो है उनके जैसे जैसे उनका प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से जो है उनकी सैलरीज को भी वो इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। इसका लास्ट पॉइंट है वेलफेयर स्टेट। देखिए अगर हम सिर्फ अनप्लान्ड इकोनॉमी करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी वेलफेयर स्टेट की स्थापना नहीं करता है, क्योंकि वो तो अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, कंट्री के इंटरेस्ट से उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर प्राइवेट के साथ पब्लिक सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, मिक्स इकोनॉमी है, तो पब्लिक सेक्टर वेलफेयर स्टेट की तरह काम करता है, और उनको देख के फिर प्राइवेट सेक्टर सोचते हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारे हाथ से प्राइवेट सेक्टर छीन लेगी, तो वो भी जो है फिर वेलफेयर स्टेट की तरफ काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिक्स इकोनॉमी के आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो अगर आपसे करेक्टरिस्टिक पूछी जाती है मिक्स इकोनॉमी की तब भी आप ये लिख सकते हैं, आपसे मेरिट पूछी जाती हैं तब भी आप ये लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर किसी चीज़ के मेरिट होते हैं तो किसी चीज़ के जो है डीमेरिट्स भी होते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि मिक्स इकोनॉमी के कौन कौन से डिमेरिट या फिर दोष है। देखिए, सबसे पहला तो इसका होता है नॉन कॉपरेशन बिटवीन टू सेक्टर। हमें पता है कि मिक्स इकोनॉमी में जो है दो सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। देखिए, इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। दोनों जो है एक दूसरे को जो है काफ़ी जो है नॉन कॉपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इस तरह से दोनों में ही नॉन कॉपरेशन चलता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। देखिए, अगर मिक्स इकोनॉमी में आपको पता है प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करता है और पब्लिक सेक्टर भी वर्क करता है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कमाता है, तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, उनको नेशनलाइज भी कर देती है। तो नेशनलाइजेशन का डर जो है प्राइवेट सेक्टर में बना रहता है। वो सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, और जब हमारी अच्छे से चलने लगती है तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट उसे अपने हाथ में ले ले, उसकी नेशनलाइजेशन कर दे। तो इसलिए वो डिस्करेज होते हैं। तो राष्ट्रीयकरण का भय उनके दिमाग में रहता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। देखिए, मिक्स इकोनॉमी में आपको पता है प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रहा है और पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर रहा है। तो जब पब्लिक सेक्टर वर्क करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, आरबीआई से काफ़ी पैसा उधार ले लेती है। तो जब वो ज़्यादा खर्चा करती है इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने पे, तो जो मनी का सर्कुलेशन है वो कंट्री में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मनी के सर्कुलेशन से सप्लाई तो किसी चीज़ की कमी हो जाती है और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। तो मिक्स इकोनॉमी से कभी कभी इन्फ्लेशन या मुद्रा प्रसार में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। देखिए, अब मिक्स इकोनॉमी में दोनों सेक्टर वर्क करेंगे, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। अब कौन सी इंडस्ट्री तो प्राइवेट सेक्टर को देनी है और कौन सी इंडस्ट्री हमें पब्लिक सेक्टर में लगानी है। तो ये जो एरिया है इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहता है मेरे पास जो किसी भी तरह की इंडस्ट्री दे दो मैं लगा सकता हूँ। पब्लिक सेक्टर भी यही कहता है कि हमें भी कोई भी इंडस्ट्री दे दो, हम जो उसमें वर्क कर सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया करते समय गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट है आपका अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में अनुचित हस्तक्षेप। देखिए, मिक्स इकोनॉमी में आपका प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रहा है, तो वैसे तो प्राइवेट सेक्टर का अपने प्रोडक्शन यूनिट पे पूरा का पूरा अधिकार होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ इंस्ट्रक्शन देती रहती है। उन इंस्ट्रक्शन का पालन करना पब्लिक सेक्टर के लिए तो होता ही है ज़रूरी, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उन्हें पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ती है, उन्हें फायर से बोर्ड से जो है एनओसी लेनी पड़ती है, तो और उन्हें लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। देखिए, मिक्स इकोनॉमी में दोनों सेक्टर वर्क करते हैं। आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, वहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, तो वो बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं, उन्हें पता है कि उनकी जॉब जाने का कोई डर नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय इसलिए कम वर्क करता है, अपनी एफिशिएंसी कम दिखाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे ही जो है उनकी सैलरी, उनके पैकेज तय होते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है पब्लिक सेक्टर में नहीं होती, तो जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं करते। लास्ट है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, आर्थिक अस्थिरता। देखिए, मिक्स इकोनॉमी में आपको पता है दोनों सेक्टर वर्क करें, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो उससे पब्लिक सेक्टर के अंदर तो ये डर रहता है कि अगर हम इनएफिशिएंटली वर्क कर देंगे तो गवर्नमेंट जो है हमारा सारा वर्क जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, और प्राइवेट सेक्टर को ये डर लगा रहता है कि अगर हम बहुत अच्छा वर्क करें तो गवर्नमेंट जो है
लालच में आके हमारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन कर देगी। तो इससे जो है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी रहती है, हर सेक्टर के मन में कोई ना कोई डर बैठा रहता है। तो ये थे आपके मिक्स इकोनॉमी के डीमेरिट। तो अब आपको मिक्स इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, मिक्स इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी मेरिट्स क्या हैं, उनके डीमेरिट्स क्या हैं, इनके बारे में आपको बहुत इजी तरीके से नॉलेज हो गई होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज का होराइजन बढ़ सके। So that's all for today lecture. Thank you very much.